दुर्गा सप्तशती त्रयोदश अध्याय। जागृत चेतना ही जीवन, समाज और व्यवस्था को स्थिर बनाती है। दुर्गा सप्तशती केवल देवी और असुरों का युद्ध नहीं है। यह जीवन को समझने की यात्रा है। यह मनुष्य के भीतर और बाहर चलने वाले संघर्ष की यात्रा है। यह व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय, व्यवस्था, व्यापार, कर्तव्य और चेतना को समझने की यात्रा है। पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हमने देखा मन मोह में कैसे फंसता है, शक्ति कैसे जागती है, अहंकार कैसे महिषासुर बनता है, धुंधली सोच कैसे धूम्रलोचन बन जाती है, क्रोध और संवेदनहीनता कैसे चंडमुंड बनते हैं, बार बार लौटती समस्याएं कैसे रक्तबीज बनती हैं, शक्ति पर हमला कैसे निशुंभ करता है और अंतिम अहंकार कैसे शुंभ बनकर खड़ा हो जाता है। और फिर हमने यह भी समझा, जीवन में चैलेंजेस रुकते नहीं, एक संघर्ष समाप्त होता है, दूसरा सामने आ जाता है। लेकिन अगर भीतर चेतना जागती रहे तो हर संघर्ष व्यक्ति को और मैच्योर बनाता है। और यही दुर्गा सप्तशती का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझना, चुनौतियों से डरना नहीं, जागरूक होकर उनका सामना करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजा सुरथ और समाधि वैश्य आखिर ऋषि के पास पहुंचे ही क्यों थे? वे वहां कथा सुनने नहीं आए थे, वे टूट कर आए थे। राजा सुरथ एक बुरे राजा नहीं थे, वे प्रजावत्सल थे, दयालु थे, अपनों पर विश्वास करने वाले थे। लेकिन उन्होंने अपने लोगों, अपने मंत्रियों, अपने वातावरण और अपने तंत्र पर आंख बंद करके विश्वास किया और धीरे धीरे विश्वास सजगता के बिना मोह बन गया। परिस्थितियां बदल गईं, लोग बदल गए, राज्य हाथ से निकल गया और एक दिन राजा होते हुए भी वे अकेले रह गए। उधर समाधि वैश्य एक समृद्ध व्यापारी था, व्यापार था, धन था, परिवार था। लेकिन लोभ और स्वार्थ ने उसी के अपने लोगों को उससे दूर कर दिया। पत्नी, पुत्र, परिवार सब बदल गए और अंततः जिस व्यक्ति ने सबके लिए जीवन भर कमाया वही अकेला छोड़ दिया गया। अब सोचिए, एक ने राज्य खोया था, दूसरे ने परिवार और व्यापार। लेकिन दोनों की पीड़ा एक ही थी, मोह, अंधा विश्वास, भीतर की टूटन। और यही कारण था कि दोनों ऋषि मेधा के पास पहुंचे। वे उत्तर खोज रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतना सब होने के बाद भी मन उन्हीं चीजों से जुड़ा क्यों है? क्यों व्यक्ति सच देखकर भी मोह से बाहर नहीं निकल पाता? तब ऋषि ने उन्हें केवल उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उन्हें मां दुर्गा की कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि जीवन केवल अच्छा होने से नहीं चलता, जीवन में जागरण भी जरूरी है। मां दुर्गा का हर युद्ध उन्हें यह समझाने के लिए था कि जीवन में केवल शक्ति काफी नहीं, केवल भक्ति काफी नहीं, केवल अच्छाई भी काफी नहीं। जरूरी है जागरूकता, सही निर्णय, सही लोगों की पहचान, अनुशासन, सजगता और जागी हुई चेतना। महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ ये केवल बाहर के राक्षस नहीं थे, ये जीवन की वे शक्तियां थीं जो मनुष्य की चेतना पर हमला करती हैं। धीरे धीरे 3 वर्षों की तपस्या में राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों बदलने लगे। राजा सुरथ को समझ आया, राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, जागी हुई चेतना से चलता है। एक सजग समाज, एक जागरूक नेतृत्व और सही लोगों के साथ से ही स्थिर राज्य बनता है। और समाधि वैश्य को समझ आया, धन ही सबसे बड़ी शक्ति नहीं, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि धन ज्ञान से बनता है, लेकिन ज्ञान धन से नहीं बनता। उसे यह भी समझ आया कि जहां व्यापार स्वस्थ होता है, वहां रोजगार होता है, वहां परिवार चलते हैं, वहां समाज मजबूत होता है, वहां राज्य स्थिर होता है। राजा और वैश्य 2 अलग कहानियां नहीं हैं, दोनों मिलकर समाज बनाते हैं। एक व्यवस्था देता है, दूसरा प्रवाह देता है। एक सुरक्षा देता है, दूसरा समृद्धि देता है। और दोनों को चलाने के लिए
ज्ञान और जागरण आवश्यक है। और शायद इसीलिए दुर्गा सप्तशती केवल देवी और असुरों का युद्ध नहीं है, यह जीवन को समझने की यात्रा है, यह चेतना को जगाने की यात्रा है, यह व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरे वातावरण को जागृत करने की यात्रा है। और अब इसी जागरण के बाद हम प्रवेश करते हैं दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय में। ऋषि मेधा राजा सुरथ और वैश्य से कहते हैं, यही देवी का प्रभाव है, वही मोह उत्पन्न करती हैं, वही ज्ञान देती हैं, वही मनुष्य को उलझाती भी हैं और वही सही दिशा भी देती हैं। ध्यान दीजिए, यहां बहुत बड़ा सत्य छिपा है। जीवन में केवल बाहरी हार समस्या नहीं होती, सबसे बड़ा संघर्ष भीतर चलता है। अटैचमेंट का, इनसिक्योरिटी का, फियर का और अहंकार का। राजा सुरथ अपना राज्य खो चुके थे, लेकिन उनका मन अब भी उसी राज्य में अटका हुआ था। और वैश्य परिवार और व्यापार में चोट खाकर भी मोह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आज भी ऐसा होता है। कोई व्यक्ति व्यापार में नुकसान झेलता है लेकिन डर छोड़ नहीं पाता। कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है लेकिन भीतर टूट जाता है। कोई रिश्ता टूट जाता है लेकिन मन वर्षों तक उसी में अटका रहता है। यानी बाहरी घटना समाप्त हो जाती है लेकिन भीतर का संघर्ष चलता रहता है। और यही संघर्ष सुरथ और वैश्य भी झेल रहे थे। तब दोनों तपस्या करने निकल पड़ते हैं। नदी के किनारे मां की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। पुष्प, धूप, हवन और साधना। धीरे धीरे वे अपने मन को अनुशासित करते हैं। 3 वर्षों तक एकाग्र होकर साधना करते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता। चेतना धीरे धीरे जागती है, क्लैरिटी धीरे धीरे आती है, विजडम धीरे धीरे विकसित होती है। और यही आज सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज व्यक्ति बहुत जल्दी रिएक्शन देता है। फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन, एंगर, इनसिक्योरिटी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती क्या कहती है? रुकिए, समझिए और जागिए। केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, केवल भावुकता पर्याप्त नहीं, केवल धन पर्याप्त नहीं, जागी हुई चेतना आवश्यक है। फिर मां प्रकट होती हैं और कहती हैं, मांगो, क्या चाहते हो? और यहीं दुर्गा सप्तशती का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल और सामाजिक संदेश आता है, क्योंकि अब दोनों बदल चुके हैं। राजा सुरथ पहले केवल अपना राज्य वापस चाहते थे, लेकिन अब तपस्या और जागरण के बाद उन्हें समझ आ चुका था, राज्य केवल अधिकार नहीं है, राज्य जिम्मेदारी है, समाज की सुरक्षा है, व्यवस्था है, लोगों का विश्वास है। इसलिए अब वह केवल राज नहीं मांगते, स्थिर राज्य मांगते हैं। और ध्यान दीजिए, यहां बहुत बड़ा संकेत छिपा है। राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, राज्य चलता है ज्ञान से, विवेक से, संतुलन से और जागरूकता से। अगर केवल शक्ति हो लेकिन ज्ञान न हो तो शासन भय में बदल जाता है। और अगर केवल व्यवस्था हो लेकिन समाज जागृत न हो तो राज्य स्थिर नहीं रह सकता। और यहीं वैश्य का महत्व आता है। ध्यान दीजिए, मां ज्ञान का वरदान वैश्य को देती हैं। अब यहां वैश्य का अर्थ केवल एक जाति नहीं है। वैश्य वह है जो समाज में कार्य करता है, व्यापार करता है, लेन देन चलाता है, रोजगार उत्पन्न करता है, मूवमेंट पैदा करता है। और यही किसी भी समाज की इकोनॉमिक स्केलेटन होती है। अगर व्यापार रुक जाए तो समाज रुकने लगता है। अगर लेन देन टूट जाए तो विश्वास टूटने लगता है। अगर विश्वास टूट जाए तो इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। इसलिए जहां स्वस्थ व्यापार होता है वहां सामान्यतः शांति होती है, रोजगार होता है, विकास होता है, स्टेबिलिटी होती है। और जहां व्यापार टूटता है वहां भय, असंतुलन, संघर्ष धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती यहां राजा और वैश्य को अलग नहीं कर रही, दोनों को जोड़ रही है। जागृत राजा और जागृत समाज
दोनों मिलकर ही एक महान राज्य बनाते हैं। अगर प्रजा जागरूक होगी, व्यापार ज्ञान से चलेगा, लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे, तभी राजा भी महान बन पाएगा। और अगर शासन संतुलित होगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, व्यापार फलेगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। यानी शक्ति और ज्ञान, शासन और समाज, व्यवस्था और व्यापार सभी इंटरकनेक्टेड हैं। और यही दुर्गा सप्तशती का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लेसन है। इसलिए मां दोनों को अलग अलग वरदान देती हैं, लेकिन दोनों वरदान मिलकर एक संतुलित समाज बनाते हैं। राजा को स्थिर राज्य और वैश्य को मोह और अहंकार से मुक्त करने वाला ज्ञान, क्योंकि बिना जागृत चेतना के न शक्ति सही दिशा में चलती है, न व्यापार। और यही ज्ञान है। केवल किताब पढ़ना ज्ञान नहीं, ज्ञान है समय को समझना, समाज को समझना, कर्तव्य को समझना और सही निर्णय लेना। जब यह जागरण आता है, तब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, वह समाज के लिए सोचता है, लोगों के लिए सोचता है और कलेक्टिव ग्रोथ के लिए कार्य करता है। और यही दुर्गा सप्तशती का अंतिम संदेश है। मां की कृपा का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है। मां की कृपा का अर्थ है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में भी स्थिर रह सके, सजग रह सके, संतुलित रह सके और सही निर्णय ले सके। जब व्यक्ति जागता है, परिवार मजबूत होता है। जब परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। जब समाज मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। और यही दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण यात्रा है। भीतर की शक्ति को जगाना, समाज को संतुलित करना, जीवन को समझना और चुनौतियों से भागने के बजाय जागरूक होकर उनका सामना करना। तो जब भी जीवन में अंधकार आए, जब भी मन टूटे, जब भी दिशा धुंधली लगे, सिर्फ इतना याद रखिए, मां कहीं दूर नहीं है। मां आपकी चेतना में है, आपके विवेक में है, आपके साहस में है, आपके अनुशासन में है और उस जागी हुई शक्ति में है जो हर बार आपको फिर से खड़ा कर देती है। जय मां दुर्गा। मां आपकी चेतना को इतना जागृत करें कि आप जीवन की हर परिस्थिति में सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने जीवन, अपने परिवार और समाज को संतुलन, जागरूकता और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ा सकें। अपने भीतर की चेतना को जगाइए, सनातन ज्ञान को समझिए और एनलाइटेंड बनिए। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। जय माता दुर्गे।